ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू इन माय डेटा स्ट्रक्चर क्लास। तो इसके पहले की वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्यू के बारे में। क्यू क्या होता है, क्यू के ऑपरेशंस क्या क्या हैं एंड क्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्यू के ऑपरेशंस में हमने देखा था क्रिएट क्यू देखा था, EN क्यू देखा था, डी क्यू देखा था, एम्प्टी क्यू देखा था। ये कुछ ऑपरेशंस थे, है ना। और क्या है, जिस तरीके से स्टैक में हम लोग न्यू डाटा आइटम्स को स्टैक में ऐड करने के लिए एल्गोरिदम था हमारे पास में, एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स को डिलीट करने के लिए भी एल्गोरिदम था। ठीक वैसे ही क्यू में भी नए डेटा आइटम्स को ऐड करने के लिए, है ना, क्यू में नए डेटा आइटम्स को ऐड करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम यूज करते हैं, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम यूज करते हैं। ओके, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे है, कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं और क्या है ना। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 पार्टीशन बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जल्दी से और इजीली समझ में आएगा, है ना। अगर हम एल्गोरिदम सिंगल देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, वैसे कंफ्यूजन होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसका 2 पार्टीशन कर दिया। 2 पार्टीशन करके हम इसको देखते हैं, और एक साइड क्या हमारा एल्गोरिदम फॉर एडिशन इन क्यू के अंदर हम नए डेटा आइटम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे एल्गोरिदम देखेंगे, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने के लिए एल्गोरिदम हमारा इस साइड आएगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी नए डेटा आइटम को हमें ऐड करना है अपने क्यू के अंदर, तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम जिस डेटा आइटम को इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसको ऐड करने के लिए हम ये देखते हैं कि क्यू में स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा क्यू पूरा का पूरा ऑलरेडी फुल हो गया हो, ठीक है। जितनी मेमोरी का हमने क्यू क्रिएट किया है, वो मेमोरी उसकी पूरी की पूरी क्या हो गई, फुल हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 5 एलिमेंट्स के लिए क्यू क्या किया, क्रिएट किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 के 5 जो उसके ब्लॉक थे वो सारे के सारे फुल हो गए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम कोई नया एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें किसी भी न्यू डेटा आइटम को इसमें ऐड करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यू में स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्यू में स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यू हमारा ओवरफ्लो कंडीशन में है ना। ऐसा तो नहीं कि क्यू हमारा क्या है, बिल्कुल टोटली फुल हो चुका है। तो इसके लिए हम स्टेप यूज कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें ये चेक करना होगा इसमें, है ना, क्या लिखेंगे, चेक। हमें ये चेक करना है कि क्यू हमारा किस कंडीशन में है, ओवरफ्लो कंडीशन में है या फिर अंडरफ्लो कंडीशन में है। ओके, तो चेक क्यू इज इन ओवरफ्लो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप में क्या चेक करना है, हमें अपने क्यू को चेक करना है कि क्या हमारा क्यू कहीं ओवरफ्लो कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये ऐसे पता चलेगा कि हमारा क्यू ओवरफ्लो कंडीशन में है कि नहीं है ना। तो इसके पहले क्यू के बारे में जब जो भी डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि हम क्यू में वैल्यू को ऐड करने के लिए रियर पॉइंटर का यूज करते हैं, डिलीट करने के लिए फ्रंट पॉइंटर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, न्यू डेटा आइटम को इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रियर पॉइंटर से ऐड करेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर रियर पॉइंटर से चेक करना है ना। किससे चेक करेंगे, रियर पॉइंटर से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के अंदर हम चेक करते हैं रियर पॉइंटर को, कि रियर पॉइंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम साइज, दैट इज मैक्स साइज ऑफ क्यू। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे क्यू का जो रियर पॉइंटर है उसकी वैल्यू, है ना, क्यू के मैक्सिमम साइज वैल्यू से इक्वल या फिर उससे ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हमें एक आउटपुट मिलना चाहिए, है ना, एक मैसेज आ जाना चाहिए हमारे पास में। वो आउटपुट है कि क्यू जो है वो क्या है, क्यू इज इन ओवरफ्लो कंडीशन। क्यू जो है वो क्या है, ओवरफ्लो की कंडीशन में है। और अगर क्यू हमारा ओवरफ्लो की कंडीशन में है, तो हम इसमें कोई नया आइटम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम यहीं से बाहर चले आएंगे। हमें फिर इसके बाकी के और स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, हम क्या करेंगे, यहीं से बाहर चले जाएंगे। तो ओवरफ्लो कंडीशन एंड एग्जिट। ओके, इसके बाद ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप में हमने चेक कर लिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ऐसा मैसेज है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है मतलब फॉल्स होगा। और अगर फॉल्स होगा तो रियर पॉइंटर मैक्सिमम साइज से ज़्यादा या उसके इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमारे क्यू में
स्पेस अवेलेबल है और हम न्यू डेटा आइटम्स को इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फिर इल्स पार्ट यूज करते हैं और इल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप से फिर आगे करते हैं। ओके, तो अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि हमारे क्यू में स्पेस अवेलेबल है, तो क्या करेंगे सेकंड पार्ट में। ओके, तो मैंने बताया था कि जितनी बार भी हम इसमें वैल्यू का एडिशन करते हैं, यानी कि रियल पॉइंटर से हम जितनी बार भी वैल्यू को ऐड करेंगे उतनी बार रियल पॉइंटर +1 से इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर भी जब हमारे क्यू में स्पेस अवेलेबल है और हम उसमें नया डेटा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने रियल पॉइंटर को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होगा इंक्रीमेंट रियल पॉइंटर बाय 1, इंक्रीमेंट रियल पॉइंटर बाय 1, है ना, इंक्रीमेंट रियल पॉइंटर वैल्यू बाय 1। हम क्या कर रहे हैं, रियल पॉइंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीमेंट द रियल पॉइंटर वैल्यू बाय 1। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इंक्रीमेंट कैसे होगा, तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं रियल इज इक्वल टू रियल प्लस 1। ओके, रियल इज इक्वल टू रियल प्लस 1। ओके, ये तो हमारा था दूसरा स्टेप, हमने अपने रियल पॉइंटर को 1 से इंक्रीज कर लिया। अब जब इंक्रीज कर लिए हैं तो हमारा जो रियल पॉइंटर था वो क्यू के अंदर उस प्लेस पर पहुंच गया जहां पर क्या है, स्पेस ब्लैंक है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। हम वहां पर अपने न्यू आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, है ना, हमारा जो थर्ड स्टेप है क्या होगा, परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। ओके, परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और ये एडिशन का ऑपरेशन हम कहां पर कर रहे हैं, क्यू में रियल पॉइंटर पर कर रहे हैं। तो क्यू का क्या है, रियल पॉइंटर, और यहां पर क्या ऐड करेंगे, न्यू आइटम। हमने नया आइटम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, नए आइटम को ऐड करने के बाद, है ना, नए आइटम को ऐड करने के बाद इसका जो चौथा स्टेप होता है वो है सेट फ्रंट पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर तो एडिशन का काम कर रहे हैं, तो एडिशन का काम करने के लिए तो हम रियल पॉइंटर से करते हैं, फिर यहाँ पर हम फ्रंट पॉइंटर को सेट करने की क्या जरूरत है ना। यही है इसमें जो है वो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों हम लोग यहाँ पर फ्रंट पॉइंटर को सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या सेट करेंगे फ्रंट पॉइंटर में, इफ फ्रंट इज इक्वल टू, है ना, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1। अगर फ्रंट का पॉइंटर हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, -1 को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फ्रंट पॉइंटर का जो पॉइंटर वैल्यू है वो कहाँ पर है, -1 पे है ना, एड्रेस उस पे क्या है, -1 पर है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, देन इसके पॉइंटर को हम -1 से 0 कर देते हैं। ओके, एंड स्टेप नंबर 5 इतना करके हम एग्जिट हो जाते हैं, एग्जिट। तो ये क्या था हमारा न्यू डेटा आइटम्स को ऐड करने के लिए एल्गोरिदम। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने का एल्गोरिदम। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने का एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा जो सबसे पहला स्टेप है ना, इसमें भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे। इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं। तो डेटा को डिलीट करने के लिए हमें क्यू में ये चेक करना पड़ता है कि हमारे क्यू में डेटा है कि नहीं है ना। अगर हमारे क्यू में डेटा नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो हम डिलीट किसे करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें ये है कि हमें अपने क्यू में ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे क्यू में डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप जिसमें हमें ये चेक करना है, चेक वेदर
whether the queue is empty. Check whether the queue is empty. ओके, तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या चेक कर रहे हैं कि हमें ये चेक करना है कि हमारा क्यू खाली है या फिर उसमें एलिमेंट है ना। अगर खाली होगा यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो हम उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि डिलीट करने के लिए क्यू में से किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रंट पॉइंटर। तो मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फ्रंट पॉइंटर का यूज करेंगे और फ्रंट पॉइंटर के थ्रू हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे क्यू में स्पेस अवेलेबल है, हमारे क्यू में डेटा ऑलरेडी है या फिर हमारा क्यू पूरा का पूरा खाली है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं इफ और किसको लेकर के लिखते हैं, फ्रंट पॉइंटर को लेकर के लिखते हैं। तो इफ फ्रंट इज लेस देन 0 है ना। अगर फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, 0 से कम हो मतलब -1 है ना, 0 से कम हो मतलब -1। तो अगर फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू 0 से कम हो तो एक आउटपुट आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए और उस आउटपुट में एक मैसेज होना चाहिए कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी यानी कि क्यू क्या है, खाली है। और अगर क्यू खाली है तो हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते और यहीं से हम क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। ओके, यहाँ से हम एग्जिट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने का मतलब है कि हमारी जो फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी वैल्यू होगी है ना, 0 से छोटी नहीं होगी, क्या होगी, या तो 0 के इक्वल होगी या तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हमारा ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन के फॉल्स होने पर हम इफ के इल्स पार्ट में आते हैं, और इल्स पार्ट में आकर के हम स्टेप सेकंड को फॉलो करते हैं। ओके, स्टेप सेकंड आ गया है ना। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है कि हमारे क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं। अब अगर क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो एलिमेंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, स्टेप क्या होगा, रिमूव एन एलिमेंट या आइटम है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट या आइटम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, फ्रंट पॉइंटर से रिमूव कर रहे हैं। और किसे रिमूव कर रहे हैं, एक आइटम को रिमूव कर रहे हैं। दैट इज आइटम इज इक्वल टू क्यू के फ्रंट पॉइंटर पर। क्यू के फ्रंट पॉइंटर से हमने क्या किया, अपने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स को डिलीट कर लिया। ओके, यहाँ पर हमारा डेटा आइटम डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद स्टेप थर्ड में आएंगे और स्टेप थर्ड में आकर के मैंने बताया था कि जितनी बार हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करते हैं क्यू में से, उतनी बार फ्रंट का पॉइंटर +1 से इंक्रीज करता है ना, +1 से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है, हम इस थर्ड स्टेप में हम लोग लिखते हैं चेक एम्प्टी क्यू, ओके। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। कि चेक हमारा क्या है, चेक फॉर एम्प्टी क्यू, ओके। ये स्टेप में चेक करना है। तो ठीक है, इस स्टेप में हम क्यू को ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी हो गया या फिर अभी भी उसमें एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों एल्गोरिथम में स्टेप नंबर 4 और ये स्टेप नंबर 3, यही है मेन कंफ्यूजन जहाँ पर लोगों को होता है। हमें यही समझना है ना, बाकी तो सब सिंपल हमें दिखाई देता है। ओके, देखते हैं चेक फॉर एम्प्टी क्यू। तो चेक फॉर एम्प्टी क्यू में हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं इफ फ्रंट, मतलब कि फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू अगर इक्वल है रियर के पॉइंटर वैल्यू। ओके, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर देन
ओके देन अगर फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू रियर के पॉइंटर वैल्यू के इक्वल है तो क्या करेंगे, देन फ्रंट इज इक्वल टू 0, फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू क्या करेंगे 0 पर सेट कर देंगे और रियर का पॉइंटर वैल्यू -1 पर सेट करेंगे। क्यों करेंगे अभी देखते हैं, है ना। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब इसमें जो कंडीशन दिया हमने कि फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू रियर के पॉइंटर वैल्यू के इक्वल है, अगर इक्वल होगा तो हम ये दो चीजें काम करेंगे कि फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर देते हैं और रियर के पॉइंटर वैल्यू को -1 के इक्वल कर देते हैं, है ना। मतलब फ्रंट का जो एड्रेस होगा वो 0 पर चला जाएगा और रियर का जो होगा वो -1 पर चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब फ्रंट का पॉइंटर और रियर का पॉइंटर दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो हम आते हैं इसके इल्स पार्ट में और इल्स पार्ट में आ करके तब हम यहाँ पर फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को +1 से इंक्रीज करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू इंक्रीज कर गया, हमारा डिवीजन का भी काम हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या होते हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा एल्गोरिदम, कौन सा, एल्गोरिदम फॉर एडिशन इन क्यू और एल्गोरिदम फॉर डिवीजन फ्रॉम क्यू। ओके, ओके, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। नीचे से सिर्फ ये एक ही स्टेप है एग्जिट, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके कर देते हैं, नीचे में थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। 4 नंबर है एग्जिट। ओके, ओके, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि हमने ऐसा क्यों किया है। हाँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि हमने एक क्यू क्रिएट किया, और हमारे क्यू के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 5 ब्लॉक्स हैं। एड्रेस 0 दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, जब हम नया क्यू क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर हमारे क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। हाँ, और इसमें जो फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर है, वो उस टाइम पर दोनों की एड्रेस वैल्यू -1 होती है। -1 मतलब दोनों कहाँ होंगे, 0 के पीछे होंगे, है ना, क्योंकि कहाँ होंगे, 0 के पीछे होंगे। अब अगर 0 के पीछे हैं दोनों, तो इसका मतलब है कि हमारा रियर भी यही है और फ्रंट भी यही है, दैट इज रियर और ये क्या है, फ्रंट, है ना। दोनों कहाँ है, 0 के पीछे, यानी कि -1 इधर नहीं होगा, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, क्यू को क्रिएट करते हैं, तो हमारा रियर पॉइंटर एंड फ्रंट पॉइंटर दोनों कहाँ होता है, -1 पे होता है। ओके, अब आते हैं एडिशन पर। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, एडिशन में हमको चेक करना है, क्या चीज चेक करना है कि रियर पॉइंटर की वैल्यू क्यू के मैक्सिमम साइज वैल्यू से क्या है, रियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम साइज। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि रियर, ठीक है, तो रियर का जो पॉइंटर वैल्यू है क्या है, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू। क्यू का जो मैक्सिमम साइज है वो है 4, है ना। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है ना, क्या है, फॉल्स है। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि -1 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, 4 के बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, और जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम आते हैं इल्स पार्ट में, और इल्स पार्ट में आ करके हम क्या करते हैं, रियर के पॉइंटर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पर रियर के पॉइंटर वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे, और जब हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो हमारा रियर पॉइंटर जो कि -1 पे है वो आ जाएगा 0 पे। कहाँ जाएगा, है ना, जो रियर का पॉइंटर जो है वो -1 पे है वो आ जाएगा 0 पे। अब अगर हमारा रियर 0 पर आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3, परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। और हम यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किए। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू इंसर्ट कर दिया 10, हमारा वैल्यू क्या हो गया, 10 इंसर्ट हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 4 में आते हैं, ठीक है, सेट फ्रंट पॉइंटर, है ना, फ्रंट के पॉइंटर को सेट करना है। एक फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट जो है वो -1 पे है तो उसको 0 करेंगे। अभी देखते हैं क्यों, है ना, अभी देखते हैं स्टेप नंबर 4 में ऐसा क्यों है कि
एडिशन के टाइम पर हम रियल पॉइंटर को तो +1 से इंक्रीज करके वैल्यू को इंसर्ट कर ले रहे हैं, लेकिन फ्रंट के पॉइंटर को भी हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, है ना। इसको भी छोड़ के रखते हैं, स्टेप नंबर 4 को हम अभी छोड़ के रखते हैं, आते हैं हम डिलीट के ऑपरेशन पर। ओके, तो डिलीट के ऑपरेशन के लिए चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा क्यू खाली है कि नहीं है ना। क्या चेक करेंगे, इफ फ्रंट इज लेस देन 0। हमने क्या दिया है, मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि फ्रंट इज लेस देन 0। फ्रंट इज लेस देन 0 का मतलब क्या है ना, कि फ्रंट का पॉइंटर जो है क्या वो 0 से कम है। तो फ्रंट का पॉइंटर कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट अभी इंडिकेट कर रहा है -1 पर। तो हम चेक करेंगे -1 इज लेस देन 0। ओके, कंडीशन क्या मिला, है ना, कंडीशन क्या मिला यहाँ पर कि -1 इज लेस देन 0। रियली -1 इज लेस देन 0, -1 जो है वो 0 से कम है। और जब ऐसा होता है मतलब हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है, तो हम डिलीट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, है ना। हम क्या नहीं कर सकते, डिलीट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑपरेशन के ट्रू होने का मतलब होता है कि हमारे क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, जबकि हमारे क्यू में एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, 10, है ना। जबकि हमारे क्यू में तो एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद भी जब हम वैल्यू को डिलीट करने के लिए यहाँ पर एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है कि फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू 0 से कम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को हमने यहाँ पर सेट नहीं किया था, है ना। तो इसलिए जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं, जब हम वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कब, जब हमारा क्यू बिल्कुल एम्प्टी होता है, तब की बात है ये। यानी कि बिल्कुल हमारे क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपने क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ही, यानी कि फर्स्ट टाइम पर ही हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने फ्रंट के पॉइंटर को -1 से 0 पर सेट कर देना है। क्यों, क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट को इंसर्ट ऐड तो कर लिए, दूसरा एलिमेंट को हम नहीं ऐड करना चाहते, है ना, तीसरे एलिमेंट को हम नहीं ऐड करना चाहते, फिर जरूरत पड़ी हमको जो एलिमेंट ऐड हुआ था उसको डिलीट करने के लिए, और हम डिलीट का ऑपरेशन, डिलीट का जो एल्गोरिथम है उसको फॉलो करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि हमारा जो फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू है वो 0 से कम मिलता है ना। जिसकी वजह से हम क्या कर, हमें मैसेज मिल जाता है कि हमारा जो क्यू वो खाली है और हम वहीं से बाहर आ जाते हैं, जबकि हमारे क्यू में एलिमेंट है। तो इसलिए एडिशन के टाइम पर ही हम क्या करते हैं, फ्रंट के, दैट इज स्टेप नंबर 4, है ना। एडिशन के टाइम पर ही हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, है ना। क्यों कर देते हैं, है ना, अगर हमारा जो फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू वो -1 को इंडिकेट कर रहा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, 0 कर देते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्या चीज, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट एडिंग अ न्यू आइटम, ठीक है, में जो स्टेप नंबर 4 था, ये था उसका रीजन कि हमने यहाँ पर एडिशन में फ्रंट पॉइंटर को सेट क्यों किया, है ना। तो ये था उसका रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर फ्रंट को भी क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे -1 से उठाकर कहाँ, 0 पे। ओके, I hope you all understand what I am saying that here. Okay, तो यहाँ पर ये तो हो गया। उसके बाद अगर हमको फिर से कोई नया डेटा आइटम इसमें ऐड करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 से फॉलो करेंगे। क्या होगा, रियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू। रियल का पॉइंटर वैल्यू इंडिकेट कर रहा है 0 को, हम यहाँ पर लिखते हैं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन के फॉल्स होने पर सेकेंड स्टेप में आते हैं, रियल की पॉइंटर वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते हैं। रियल की पॉइंटर वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये 0 से हट करके आ जाएगा 1 पर, और जब ये 1 पे आता है तो क्या मिलता है, ये जो स्पेस है ये खाली है, और यहाँ पर हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। हम नया वैल्यू इंसर्ट करते हैं 20, वैल्यू इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब जब हम 20 को इंसर्ट कर लिए, 20 को इंसर्ट कर लिए, तो अब हम स्टेप नंबर देखिए 4 में फिर से आते हैं, और 4 में आ करके हम फ्रंट पॉइंटर को सेट करते हैं। और क्या सेट करते हैं, अगर फ्रंट का पॉइंटर -1 पे होगा तो 0 पे करेंगे, बाकी किसी दूसरे जगह पे होगा तो नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो फ्रंट का पॉइंटर है कहाँ पर है, 0 पर है, -1 पे नहीं है, कहाँ पर है, 0 पर है। अब अगर वो 0 पर है तो हमें इसे सेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ एक बार होती है जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम क्यू में न्यू डेटा को ऐड करते हैं, फर्स्ट टाइम, है ना। सबसे पहली बार भी हमें फ्रंट को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। इसके बाद जितनी बार हम इसमें ऐड करेंगे उतनी बार चौथे स्टेप को हम फॉलो करेंगे,
देखेंगे और हर बार हमको क्या मिलेगा कि फ्रंट का जो पॉइंटर है वो -1 पे नहीं है ना, तो हमें उसको सेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू को ऐड कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमने क्या चेक किया कि फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू इज लेस देन 0। तो फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू अभी कहाँ पर है, फ्रंट का पॉइंटर वैल्यू है ना, एडिशन के टाइम पर हमने स्टेप नंबर 4 को फॉलो करके फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को -1 से 0% कर लिया था। ठीक है, तो अभी हमारा जो फ्रंट है वो कहाँ पर आ गया है, 0 पर आ गया है। तो यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं 0 इज लेस देन 0 है ना, 0 इज लेस देन 0। तो क्या 0 इज लेस देन 0 करेक्ट है? नहीं, 0 0 से छोटा नहीं है, 0 तो 0 के इक्वल है, मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और कंडीशन के फॉल्स होने पर हम सेकंड स्टेप में आते हैं और आइटम को डिलीट कर देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, आइटम को डिलीट कर देते हैं। और आइटम को डिलीट कहाँ से करते हैं, यहाँ पर फ्रंट पॉइंटर होगा वहीं से डिलीट करते हैं। हमने फ्रंट पॉइंटर से आइटम को डिलीट कर दिया, यहाँ पर हमारा आइटम क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो आइटम को डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, क्या करते हैं, चेक फॉर एम्प्टी क्यू। एम्प्टी क्यू को हम चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि क्यू में हमारे सिर्फ एक ही एलिमेंट था जिसको हमने डिलीट कर दिया, है ना। तो ओके, अगर ऐसा होगा तो क्यू में अगर एक ही एलिमेंट था जिसे हमने डिलीट कर दिया तो हमने इसको डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद अगर हम डायरेक्ट फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को +1 से इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर वैल्यू है वो 0 से वहाँ चला जाएगा, 1 पे आ जाएगा, है ना। अब अगर हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट है, बाकी आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो वो आगे जाने से कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगली बार अगर फिर से डिलीट करना होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप पे हम आते हैं। थर्ड स्टेप में अगर हम इसको चेक करते हैं, और चेक करने का जो मेथड है वो ये था कि अगर हम इफ कंडीशन में क्या करें, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, क्या लिखा, फ्रंट इज इक्वल टू रियर। फ्रंट इज इक्वल टू रियर का मतलब क्या है कि फ्रंट का पॉइंटर और रियर का पॉइंटर दोनों इक्वल एड्रेस पर हो। तो फ्रंट का पॉइंटर तो 0 पर है और रियर का पॉइंटर कहाँ पर है, 1 पर है। फ्रंट का पॉइंटर 0 पर है और रियर का पॉइंटर कहाँ पर है, 1 पर है। इज नॉट इक्वल, ये क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमको ये काम नहीं करना है ना। मतलब फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू -1 नहीं करना है। कहाँ आ जाएंगे, इल्स पार्ट पर आ जाएंगे। और इल्स पार्ट पर आए तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, फ्रंट के पॉइंटर को 1 से इंक्रीज। तो फ्रंट के पॉइंटर को हम 1 से जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा फ्रंट का पॉइंटर पहुंच जाता है कहाँ पे, एड्रेस नंबर 1 पे। ओके, देखिए एड्रेस नंबर 1 पर हम आ गए। एड्रेस नंबर 1 पर आए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम फिर से देखते हैं डिलीट का ऑपरेशन, डिलीट करने के लिए। ठीक, यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे, फ्रंट इज लेस देन 0। तो फ्रंट इज लेस देन 0 तो नहीं है, क्योंकि फ्रंट का पॉइंटर 1 पर है और इज लेस देन 0 नहीं है, दैट इज फॉल्स। फॉल्स होने पर सेकंड स्टेप, रिमूव एन एलिमेंट। एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं फ्रंट पॉइंटर से। तो फ्रंट पॉइंटर से हमने एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब फ्रंट पॉइंटर से अगर हमने एलिमेंट को रिमूव कर दिया, है ना, उसके बाद हम चेक करते हैं, चेक फॉर एम्प्टी क्यू। एम्प्टी क्यू में हम आते हैं और यहाँ पर क्या चेक करते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर। फ्रंट क्या है, वो क्या है, रियर के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने चेक किया फ्रंट को रियर से, तो क्या मालूम चला कि फ्रंट जो है 1 इज इक्वल टू 1, दोनों का एड्रेस क्या है, 1 1 है। अब अगर दोनों का एड्रेस 1 1 है तो हमें क्या करना है, फ्रंट के पॉइंटर को 0 पे पहुंचा देना है और रियर के पॉइंटर को -1 पे पहुंचा देना है। अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए क्या होता है, मतलब अगर हम ये सेटिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो कि 0 पर कोई एलिमेंट नहीं है, 1 पे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो हम ये फॉलो करेंगे और इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर बाय 1 से इसको इंक्रीज कर देंगे। अभी रियर का पॉइंटर 1 पर है, कहाँ पर है, 1 पर है, और इसको जब 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ आएगा और हम नया एलिमेंट कहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे। जबकि क्यू में प्लेस नंबर 1 और प्लेस नंबर 0 ऑलरेडी खाली है ना। प्लेस नंबर 1 और प्लेस नंबर 0 क्या है, ऑलरेडी खाली है। तो जब ये प्लेस नंबर 1 और प्लेस नंबर 0 ऑलरेडी खाली है तो फिर हम प्लेस नंबर 2 पर वैल्यू इंसर्ट क्यों कर रहे हैं। हम तो यहाँ और यहाँ भी इंसर्ट कर सकते थे ना, यानी कि हमको तो पहले यहाँ और यहाँ इंसर्ट होना चाहिए था। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर लाइन लगा हुआ और वो लाइन पूरा का पूरा खाली है, अगर उस लाइन में
उस लाइन में क्या दे दिया जाए कि एक लाइन में 10 पर्सन ही खड़े हो सकते हैं वहाँ पर। तो और अगर वहाँ पर एक भी पर्सन नहीं खड़े हैं लाइन में, तो हम क्या करेंगे, हम क्या तीसरे चौथे पांचवें प्लेस पर आकर के खड़े होंगे? कभी नहीं। हम कहाँ पे पहुँचेंगे? फ्रंट वाले पर आएंगे, यानी कि सबसे पहले नंबर पर हमको जाकर के फिर खड़ा होना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ करके हम पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी, जब यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो 40 हमारा यहाँ ऐड नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वो सबसे पहले ऐड होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये चीज फॉलो करते हैं। तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर चेक किया, फ्रंट इज इक्वल टू रियर चेक करने पर हम क्या करते हैं, है ना, 1 इज इक्वल टू 1। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंडीशन के ट्रू होने पर फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को 0 पर पहुंचा दो, फ्रंट के पॉइंटर वैल्यू को 0 पे पहुंचा दो, यानी कि फ्रंट यहाँ आ जाएगा। और रियर के पॉइंटर वैल्यू को -1 पे पहुंचा दो। रियर के पॉइंटर वैल्यू को क्या करेंगे? -1 पे पहुंचा देंगे। अब फिर से अगर वैल्यू को आपको ऐड या फिर डिलीट करना है, तो फिर से आप एल्गोरिथम पर फॉलो करके देखेंगे आपको ये आप इसमें फिर से इजीली क्या कर सकते हैं, फिर एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं, आपको फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। सेम वही चीज ऐड करने के लिए आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या कर रहे हैं, सेट पॉइंटर फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड देन फ्रंट इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि फ्रंट का जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है? 0 पर है, ना कि -1 पे है। तो फ्रंट को सेट करने की जरूरत ही नहीं है। रियर को, है ना, रियर पे क्या हुआ ऐड करने के लिए, ठीक है। तो रियर पे ऐड करने के लिए उसको हम 1 से इंक्रीज करते हैं, और अगर 1 से इंक्रीज करेंगे तो वो कहाँ पहुंचेगा? 1 पे आ जाएगा। अगर हम रियर को भी 0 पर रख देते, जैसे यहाँ पर था रियर इज इक्वल टू -1, हमने रियर को -1 पे क्यों रख दिया, है ना। रियर को भी अगर हम 0 पर रखते हैं तो रियर को 0 पर रखने पर हमारा रियर पॉइंटर कहाँ पे चला जाता? 1 पे आ जाता, जबकि 0 वाला प्लेस खाली रह जाता, है ना। तो इसलिए रियर को -1 करना है और फ्रंट को 0 पे करना है। ओके, आई होप you all understand here. This is a very critical concept, but if you understand one time, then this is very easy. ये थोड़ा क्रिटिकल लगता है ना, लेकिन अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ गए तो ये काफ़ी इजी लगेगा फिर आपको, है ना। इसकी प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी इजी लगेगी। हाँ, ओके। तो इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।